वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, एसएससी का आपका रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है और अब बारी है कि सर हम फिजिकल की तैयारी करें। हमारा कितना स्कोर सेफ स्कोर रह सकता है, फिजिकल कब से होगा इस पे भी, और एक वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़े डाउट्स है बच्चों के, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर फिजिकल आपका एसएससी 2025 के लिए कब होगा, इस बार फिजिकल में भी मेडिकल में भी बहुत सारे प्रोसेस में चीजें चेंजेस हो रही है, कितने नंबर वाले बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या इस बार वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आपका डाउट हो कि मेरा जो रिटर्न का जो क्वालिफाई हुआ स्कोर, अब मैं फिजिकल के बाद में जब जाऊंगा फाइनल कट ऑफ के लिए तो मेरा स्कोर कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। और ये वीडियो ऐसे नहीं कि तुक्का लगाया है, ये मैंने प्रीवियस ईयर की जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो मैंने इस वीडियो में दिया है, और हमारे चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और बेहतरीन लेवल पे नॉर्मलाइजेशन का वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके के रेगुलर वीडियोज अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ में, और आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका एसएससी का नोटिफिकेशन उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट इन्फॉर्मेशन कि जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था, वो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था आपका 26/6 को 5 बजे, और उसके बाद में 26 से लेकर 7 जुलाई तक आपका ये वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड। आंसर की आप चेक कर पा रहे होंगे, ये आपका लिंक है यहाँ पर, आंसर की भी आपने देखी होगी, स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया होगा। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, और वो पॉइंट है आपका कि जो बच्चा अपना स्कोर कार्ड चेक करने जाता है, मैं बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर बच्चा स्कोर कार्ड, यहाँ पर बच्चे का डिटेल होता है, ये बच्चे की कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में ये बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्होंने डीओबी वगैरह जो हमने हाइड कर दी है। यहाँ पर देखिए, हो सकता है आपको ये बहुत बड़ी स्लाइड को मैं छोटी स्लाइड में किया तो हो सकता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस बच्चे का पार्ट ए में नंबर है 29.25, पार्ट बी में 19.75, और पार्ट सी में 31.75, पार्ट डी इसमें इंग्लिश नहीं लिया, इसने पार्ट डी में हिंदी लिया है, 31 नंबर। इस बच्चे का रो स्कोर है 111.75, ये बच्चे का स्कोर कार्ड मैंने लगाया है। और यहाँ पर इस बच्चे का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे का स्कोर हुआ है 117.9, यानी लगभग 18 नंबर। तो इस बच्चे के लगभग 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, लगभग 7 नंबर ऐड हो गए नॉर्मलाइजेशन में। प्लीज आप कमेंट करके बताना कि आपका रो मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में कितना डिफरेंस है। आप अपना स्कोर भी लिखना ताकि हमें भी पता चले कि जो बच्चा आगे फिजिकल के लिए जा रहा है उसका कितना चांस बनता है फाइनल मेरिट तक जाने का। तो प्लीज कमेंट करना आपका रो मार्क कितना है और नॉर्मलाइज्ड मार्क आपका कितना है, कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है, तो उससे आइडिया भी लगेगा कौन से डे कौन सी शिफ्ट में आपका स्कोर कितना इंप्रूव हुआ है। तो प्लीज ये जरूर कमेंट करना। एनसीसी का बच्चे को कोई बोनस नहीं मिला क्योंकि एनसीसी में बच्चा नहीं था, क्योंकि एनसीसी के नंबर भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें बच्चे की एनसीसी थी उनको नंबर यहाँ ऐड करके उन्होंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो ये आपका स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है। और ये बच्चा है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश से। तो इस तरीके का स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया होगा, कितना नॉर्मलाइजेशन मिला वो आपने देख लिया होगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए फिजिकल का जो कट ऑफ आया है, रिटर्न का रिजल्ट आपका आया फिजिकल के लिए कट ऑफ आया, वो था 17 जून 2025 को। अच्छा, उसके बाद में यहां पर अगर अपन बात करें स्कोर कार्ड की, तो ये आता है आपका स्कोर कार्ड और आंसर की, ये आता है 26 जून को। कब आता है? 26 जून को। कब आता है? 26 जून को। स्कोर कार्ड आंसर की आपने देख ली, तो पहला पड़ाव आपका हो गया, दूसरा पड़ाव हो गया। अब तीसरा पड़ाव है एसएससी जीडी का फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। तो फिजिकल आपके होंगे अगस्त में, और फिजिकल का जो आपका डेट आउट हो जाएगा वह हो जाएगा जुलाई लास्ट तक। जुलाई लास्ट तक आपको एग्जैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी, और फिजिकल जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे आपके अगस्त में। तो सर इतना टाइम इस बार मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि बेटा लास्ट ईयर से एक नया प्रोसेस इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, वो है फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में। 2024 में ऐसा हुआ, 25 में भी ऐसा ही हो रहा है, 23 22। पहले क्या होता था? पहले आपका फिजिकल होता था सभी बच्चों का,
और फिजिकल के बाद में आपका होता था मेडिकल, लेकिन अब फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो यहां पर आपको टाइम लगेगा लंबा। अगर अगस्त में स्टार्ट होगा ना तो भी कम से कम लगभग 60 से 65 दिन तक आपका फिजिकल चलेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है किस बच्चे को होने वाली है? जुलाई लास्ट तक आपको एग्जैक्ट चीजें पता चल जाएगी, आपकी डेट वगैरह आपको मिल जाएगी, लेकिन जिस बच्चे का अगस्त में सबसे पहले नंबर आ गया फिजिकल में, उस बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, वो बच्चा फिजिकल में बाहर हो जाएगा अगर उसने अभी से फिजिकल पे काम नहीं किया। लेकिन अगला सवाल बच्चे के एंड से आएगा कि सर मैं फिजिकल की तैयारी तो करूं, लेकिन मेरा स्कोर तो कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है, 15 नंबर ज्यादा है, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? तो उस सवाल के लिए हम चलते हैं आगे, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब यहाँ पे जुलाई एंड तक आपको डिटेल मिल जाएगी और अगस्त में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। मिड अगस्त तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका मैंने यहाँ पे डिटेल आपका क्लियर कर दिया है। यहाँ पर पिछली 2023 का देख लीजिए, 2024 का। अब एक बड़ा डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करूं, 2023 में देखो 8 को आपका रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड आपका 8 मई को, 1 महीने बाद में आता है, लेकिन 1 मई को ही आपका फिजिकल डेट आउट हो जाती है, डेट मिल जाती है, क्योंकि उस समय केवल फिजिकल होते थे, मेडिकल नहीं होता था। इस बार फिजिकल और मेडिकल 2024 में देखो 11 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड आया है और फिर देखो 23 सितंबर को आपको डेट मिली है, तो कम से कम टाइम मिल गया आपका लगभग 60 दिन का। तो यहाँ पर भी आपका जून, अब यहाँ पे जुलाई एंड तक आपको डेट मिलेगी और अगस्त में आपका स्टार्ट होगा, तो जून फिर जुलाई और फिर अगस्त, लगभग यहाँ पे भी आपका 50-55 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये डेट आपकी रह गई 2025 एसएससी जीडी की, और ये पीछे की डेट में एग्जैक्ट एनालिसिस करके नोट डाउन करके पीपीटी पे काम करके बेटा आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट क्लियर किया है, ये मेल कैंडिडेट है, लगभग 8 गुना, थोड़ा सा कम मान लो 8 गुना से, क्योंकि 8 गुना होता तो लगभग आपका 2 लाख प्लस बच्चे होते, मतलब 4 लाख प्लस बच्चे होते, तो यहाँ पे लगभग 3 लाख आपका 92 हजार के आसपास है। और अगर प्रॉपर 8 गुना होता तो लगभग आप मान के चलिए लगभग आपका 2 लाख प्लस बच्चे होते, तो 8 गुना से थोड़ा सा कम है, 8 गुना एग्जैक्ट नहीं है। अब सवाल है कि सर कितने नंबर वाले बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? सबसे बड़ा डाउट ये आता है, और ये बहुत बड़ा डाउट आपका है, इस डाउट को आपको क्लियर करना है कि फिजिकल की मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखो जिस भी बच्चे का, मैं आपको क्लियर करूं फिजिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इससे पहले एक बड़ा डाउट आपका, ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ये एक आपका नोटिस वायरल हो रहा है, और इस नोटिस को, ये नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नोटिस को थोड़ा मैं अगर एनालिसिस करूं, बाइलिंगुअल मैंने कन्वर्ट किया है, वो नोटिस का स्क्रीनशॉट लिया है, और वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पे एक बड़ा डाउट है, उस डाउट को देखिए क्या कि आयोग की नीति के अनुसार एसएससी ने अपने द्वारा आयोजित बहुकारक परीक्षा के संबंध में प्रतीक्षा सूची, आरक्षित सूची नहीं रखता है। हालांकि ध्यान देना कि आयोग ने पाया कि अंतिम परिणामों के बाद भी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ पोस्ट खाली रह जाती है, और इसीलिए सभी अधिसूचित रिक्तियों को अधिकतम भरने के प्रयास में आयोग दस्तावेज सत्यापन के बाद भी रिपोर्ट की गई खाली रिक्तियों को विस्तारित कट ऑफ के माध्यम से भरने के लिए एकल दौर के पद आवंटन की स्लाइडिंग की योजना शुरू करने पे विचार कर रहा है, और इस स्लाइडिंग योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदित हो जाती है तो इसके क्रियान्वयन की पूरी रूपरेखा आयोग अपनी साइट पे अधिसूचित की जाएगी। यानी अगर ये चीज फाइनल होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फिजिकल वगैरह में बाहर हो जाते हैं, और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें बच्चा कम पड़ जाता है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे इन पे जाते हैं, तो क्योंकि फिजिकल में बेटा बहुत बच्चे बाहर होंगे, मैं बात करूंगा क्यों बाहर होते हैं फिजिकल के आगे बड़े डाउट पे, तो बहुत बच्चे बाहर होते हैं। अब लास्ट में क्या होता है कि किसी कैटेगरी में पद खाली रह जाते हैं, तो उनको भरने के लिए फिर इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो बोला इस बार हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। अब बच्चा वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो उसी बच्चे को बुलाया जाएगा जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा होगा, राइट। अब आप अगर फिजिकल देने ही नहीं गए तो आपका नाम क्या वेटिंग लिस्ट में आएगा? नहीं, वेटिंग लिस्ट में उसी बच्चे का आएगा जिसने फिजिकल दिया हो।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्कोर आपके कट ऑफ से अगर 2 नंबर भी ज्यादा है, अगर आपका स्कोर कट ऑफ से 2 नंबर भी ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका स्कोर कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर भी ज्यादा है, देन आपको फिजिकल पे जरूर से काम करना चाहिए, फिजिकल पे जरूर काम करना चाहिए। और हाँ, अगली वैकेंसी की तैयारी रिटर्न पे लग जाओ और सुबह शाम फिजिकल पे बढ़िया से एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। 2-3 नंबर भी अगर आपसे कट ऑफ से ज्यादा है तो आप कहोगे सर जी पीछे का ट्रेंड रहा है कि लगभग 9, 10, 11 नंबर तक कट ऑफ इंक्रीज होती है फाइनल मेरिट में, और मैंने उस पे वीडियो भी बनाया है पूरा पिछले के ईयर का एनालिसिस करके। आप वो वीडियो देखना, लगभग 17-18 मिनट का वीडियो है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाया। 10-11 नंबर तक बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन कट ऑफ इस बार इतना ज्यादा नहीं जाएगा। वैकेंसी भी ज्यादा है, बच्चों को पास भी किया है, लेकिन फिजिकल में भी बच्चे बाहर होते हैं और कई कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं और वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा भी चल रहा है। तो अगर इसका एडवांटेज आपको मिलता है तो जरूर आपको फिजिकल पे काम करना चाहिए। अगर आपके 2 से 3 नंबर भी ज्यादा हैं तो आपको फिजिकल में आपको अपने आप को काम करना चाहिए फाइनल कट ऑफ से, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं आपका कितना स्कोर बन रहा है उस हिसाब से। यहाँ पर देखिए फिजिकल में यहाँ पे मेल की हाइट 170 है, फीमेल 157 है, चेस्ट यहाँ 80 to 85 है, एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे SC/ST का 162 है, यहाँ पर 150 है, और यहाँ पर चेस्ट ओनली फॉर ओनली मेल के लिए होगा, ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका हाइट मेल और फीमेल दोनों के, चेस्ट केवल मेल का ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद में रनिंग देखो, यहाँ पे बच्चे बाहर होंगे 24 मिनट में 5 किलोमीटर। भैया 5 किलोमीटर कोई भी नहीं दौड़ पाएगा जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, और जिस बच्चे का सबसे पहले नंबर आ गया फिजिकल में उसको बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये 100-200 मीटर, 500 मीटर, 1600 मीटर की रनिंग नहीं है साहब। इसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है 24 मिनट में। तो बेटा ये लंबी रेस लगानी पड़ेगी, लंबी रेस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, तो ये बढ़िया आपका है। लेकिन यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पर देखिए 24 मिनट का टाइम आपका मिलेगा 5 किलोमीटर के लिए। तो ये असली खेल फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे और यहीं पे समस्या आपको होने वाली है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन आपको क्लासेज मिलती है, और मैं तो कहता हूँ अगली SSC GD के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो आप हमारी अभी से स्टार्ट कर दो। बाकी आगे की प्लानिंग तो तबाही होगी, बेहतरीन होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन अगर आप SSC की कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, तो मात्र और मात्र 11 रुपए का आपका बैच है, सिलेक्शन बैच, और वो आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और जितना कंटेंट वहां पे अपलोड है उसको एक बार आप सॉल्व करिए। और डेली वहां पे कंटेंट आपका अपडेट भी हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो बड़ा एडवांटेज है, जुड़िए, मात्र 11 रुपए आपका है। और अगर कोई इश्यू आता है आपको एप्लीकेशन लॉगिन में, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, और वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या लगता है, आप फिजिकल के लिए तैयारी करने वाले हैं तो कमेंट जरूर करना, और अपना स्कोर जरूर डालना कि कट ऑफ से स्कोर आपका कितना ज्यादा है। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।